हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40 kg। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक फार्मूला आपको आता है एवरेज का। ओके, सो देखो, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो, मान लो इसको पहला सेंटेंस, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स में पहला सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड, और नीचे क्या है? टोटल नंबर, मीन्स टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3, टोटल 3 ही है, ठीक है। तो इनका 3 लिख दो। इज इक्वल टू, इधर क्या लिखना है? इक्वल टू के बाद एवरेज। तो इन तीनों का एवरेज कितना है? देख लो, 40 है, ठीक है। तो 40 यहाँ लिख दो, ठीक है। यहाँ तक तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? ये 3 डिवाइडेड है इधर, तो राइट साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, मीन्स ये हो गया 120, ठीक है। पहला सेंटेंस हमने समझ लिया। अब दूसरा सेंटेंस की ओर चलते हैं, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ बी डी ई इज 42 kg, ठीक है। ये भी सेम है, मगर यहाँ पर्सन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पहले ए बी सी था, अब कौन आ रहे हैं? बी डी ई आ रहे हैं। तो ये भी सेम है, 3 पर्सन है। इनका एवरेज कितना है? 42। तो अब यहाँ 42 आएगा। इनको भी सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी डी ई इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, ठीक है। मीन्स 126 हो गया ये, ठीक है। तो अब देखो, हमने सेकंड सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड देखो, द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू दैट ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब क्या है? देखो, थर्ड सेंटेंस में बोल रहा है कि एफ का जितना भी वेट है वो बी के बराबर है, मीन्स एफ बराबर बी है। ओके, ठीक है। इतना सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब फाइनल क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, मीन्स कितने पर्सन हैं आप? यहाँ पे हैं 6 पर्सन, ठीक है। तो इन 6 का एवरेज कितना होगा? तो अगर इनका एवरेज निकालोगे तो सबको ऐड कर दो, जैसे फार्मूला में होता है, ठीक है। तो फार्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा? ये ले लो फाइनल, ठीक है। पहले सम मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है। इनको ऐड, फिर नीचे टोटल नंबर, ठीक है। तो टोटल अब कितने हैं भाई? टोटल 6 हैं यहाँ, तो 6 नीचे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या होगा? यही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो, इतने जो 3 इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके हमें ये सम को फाइंड करना है। ओके, तो चलो ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या आप देख पाते हो इसमें, ठीक है। तो देखो, यहाँ है ए बी सी, ठीक है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो? ए बी सी का वैल्यू वो है कितना? 120, ठीक है। तो ए बी सी में आप लिख सकते हो 120, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आप अगर इधर देखोगे तो इधर क्या है आपका? इधर है आपका डी ई एफ, और सेकंड को देखो, इसमें क्या है? बी डी ई, मीन्स डी ई बी है यहाँ, मगर यहाँ तो डी ई एफ है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थर्ड स्टेटमेंट में। वो क्या कहता है कि एफ बी के बराबर है, मीन्स आप बी को रिप्लेस कर सकते हो एफ से, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको आप रिप्लेस कर दो एफ, ठीक है। तो अब क्या पढ़ोगे इसको? अब आप इसको पढ़ोगे, यहाँ जैसे डी ई एफ है, ठीक है, वैसे ही इसको भी पढ़ोगे, डी ई और ये एफ, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है? 126। तो उस 126 को अब आप यहाँ भर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 126, समझ में आ गया? तो अब
बस सॉल्व कर दो। 120 + 126 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, जोड़ो 6, 2 और 2 4, 1 1 2 डिवाइडेड बाय 6, काट दो, कितना होगा, ये 6 चौके 24, 6 का 6, ठीक है, मीन्स 41 kg, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज वेट ये जो है ABCDEF टोटल मीन्स 6% का कितना हो जाएगा, एवरेज वेट 41 kg, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41 kg। ओके।